नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के वक्त 21 तोपों की सलामी भी दी। थल सेना की आपको बताते चले 2233 के आसपास जो आपको बताते चल थल सेना के 2233 के आसपास टुकड़ियां वहां तैनात थी। राष्ट्र को सैल्यूट किया गया। ध्वजारोहण के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर अमृत फॉर्मेशन में फूलों की बौछार की गई और ऐसा पहली बार हुआ। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत शुभकामनाओं के साथ की। आपको बताते चले पीएम मोदी ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों, सेवा में जुटे नागरिक हों, वे सब भी वंदन के अधिकारी हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हों, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरदार पटेल हो या भारत को भविष्य का रास्ता दिखाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर, देश ऐसे हर व्यक्तित्व को याद कर रहा। देश इन सब का ऋणी है। पीएम मोदी ने संबोधन में किसानों के मुद्दे, कोरोना महामारी, टीकाकरण की रफ्तार, सरकारी योजनाओं, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण समेत कई मुद्दों पर अपने विचार राष्ट्र से साझा किए। पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें क्या हैं, हम आपको आज वो बताते हैं कि पीएम मोदी ने किस तरीके से अपने संबोधन में 10 बड़ी बातों का जिक्र किया है। आपको बताते हैं पीएम अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी और इसी के साथ साथ गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में मिलने वाला चावल हो, 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले, उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी कर देता है। यह पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। कल ही देश ने भावुक निर्णय लिया। अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात जब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा और वीर सपूतों को याद किया, और इसके साथ साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख भी विकास की अपनी वसीम असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ रहा है, और एक तरफ लद्दाख तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें, उन्होंने अपने संबोधन में बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सिंध सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र भी बनाने जा रही है। केंद्र सरकार आगामी सालों में आने वाले कौन कौन से कार्य करने जा रही है, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों की ताकत का ही परिणाम है कि लगातार आज भारत को किसी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा। आज हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहा। हम 54 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। और आपको बताते हुए उन्होंने कहा कि आज हम अपने गांवों को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीते कुछ साल गांवों तक सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं को पहुंचाने जा रहे हैं। अब गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा की ताकत पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रहा है। गांव में भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं। गांव में जो हमारी सेल्फ डेस्क ग्रुप से जुड़ी हुई 8 करोड़ से अधिक बहनें हैं, वो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाती हैं। इनके प्रोडक्ट्स को देश में और विदेश में बड़ा बाजार मिले, इसके लिए अब सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले सालों में हमें देश के छोटे किसानों के सामूहिक शक्ति को और बढ़ावा देना होगा, उन्हें नई सुविधा देनी ही होगी।
आपको बताते चलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों पर जितना ध्यान केंद्रित किया गया है और उसी के साथ साथ वो रह गया था। अब इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं, लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो देश की आन बान शान बन सके। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी बेहद जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च करने जा रहा है। महत्वपूर्ण बातें जो हम आज प्रधानमंत्री के संबोधन में रही वो आपको बता रहे हैं। अब आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ रही होंगी। आज जिस गति से देश में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना दूर दराज के इलाकों को जोड़ रही है, उसी के साथ साथ वो भी अभूतपूर्व है। तो ये महत्वपूर्ण 10 बातें जो प्रधानमंत्री की आज संबोधन में रही थी, लाल किले की प्राचीर से झंडारोहण के बाद, पदक वीरों को नमन करने के बाद और इसी के साथ जो वीर सपूत थे हमारे उनको नमन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने 7 साल के कार्यों में उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से देश विकास की ओर प्रगतिशील हुआ है उसका जिक्र किया और आगे आगामी सालों में बीजेपी क्या करने वाली है देश के लिए और किस तरीके से किसान से लेकर के ग्लोबल मार्केट्स को टारगेट करने का, पानी जिस तरीके से हर घर पहुंच रहा है। आपको बताते चलिए यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पानी का जिक्र किया था। उन्होंने सीधे तौर पर पहले 2019 में अपने संबोधन में कहा था कि आगामी अक्टूबर में 2020 में अक्टूबर में जब गांधी जयंती मनाई जाएगी तो वहां पर सीधे तौर पर तब तक का लक्ष्य रखा जाएगा कि देश के हर एक घर में पानी पहुंच सके और 2 अक्टूबर के बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हमने ये सारी चीजें की। और आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हर घर पानी पहुंच रहा है। पानी की किल्लत से जो देश के नागरिकों को जूझना पड़ रहा था उससे जूझना नहीं पड़ रहा है। महत्वपूर्ण बातें हम आपको प्रधानमंत्री के संबोधन की बता रहे थे।